प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की हिंदी व्याकरण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संधि, विशेषकर स्वर संधि की परिभाषा और उसके विस्तार पूर्वक उसके जो भेद हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आप अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे आप जैसे अनेक विद्यार्थियों तक ये हमारा प्रयास पहुंच सके। आप इस पर अपना रिमार्क भी दे सकते हैं, अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ शंका है तो उसके लिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप इसकी खूबियों की प्रशंसा भी कीजिए और अगर कहीं आपको कुछ कमी लगे तो आप अपना सुझाव दीजिए, हम उसको पूरा सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने इसके संधि के पहले भाग में हमने आपको संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद और संधि के जो 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत संधि के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार के हमने बताया कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। हमने इसको संक्षेप में आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आज हम लोग स्वर संधि की जो परिभाषा है और स्वर संधि के जो प्रकार हैं, स्वर संधि के भेद हैं, हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसी क्रम में सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पुनः एक बार फिर से आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता हूं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वर के बाद कोई स्वर अर्थात 2 स्वरों के मिलने से जो उसमें विकार या परिवर्तन होता है, हम उसको स्वर संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, स्वर संधि, ये प्रत्येक उदाहरण देखिए। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। महा प्लस आत्मा, महात्मा। हिम प्लस आलय, हिमालय। गण प्लस ईश, गणेश। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपने जितने भी उदाहरण देखे, ये प्रत्येक शब्द की पहली ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ये सब स्वर हैं और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। सूर्यास्त, महात्मा, हिमालय, गणेश, देवर्षि, इसमें अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं कि किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है। हम यही चीज स्वर संधि की जो भेद हैं उसके अंतर्गत हम इसको पूरा विस्तार देंगे। यहाँ हमने आपको इस स्लाइड में केवल स्वर संधि की परिभाषा बताया, जो हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में इस स्वर संधि की परिभाषा के साथ साथ स्वर संधि के जो भेद हैं उस पर आप अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित कीजिए। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। पहले कौन है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये जो 5 प्रकार की स्वर संधियां हैं, हम लोग इसके नियम को देखेंगे कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसको हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हमने आपको बताए, पांचों भेदों की चर्चा हम क्रम से एक एक करके विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि की परिभाषा में पहला है दीर्घ स्वर संधि। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब आप देखिए स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। ये क्या है? जब 2 सवर्ण, सवर्ण माने समान वर्ण के स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये नियम ह्रस्व दीर्घ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ कोई भी स्वर आए तो दोनों मिलकर के अपने ही स्वर का दीर्घ हो जाता है, आ, ई, उ। लेकिन ये समान होना चाहिए। अभी उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा क्या है? जब 2 सवर्ण स्वर, सवर्ण माने समान, आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ आए,
वो चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन अपने ही स्वर के हों, अपने ही वर्ण के हों। आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ आता है, तो क्रमशः दोनों मिलकर के अपने ही वर्ण का दीर्घ हो जाता है। माने ह्रस्व और ह्रस्व भी दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ भी दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ भी दीर्घ, दीर्घ और ह्रस्व भी दीर्घ। अब आप उदाहरण देखिए, देखिए इसमें आ के बारे में बताया, परम प्लस अर्थ परमार्थ, हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, महा प्लस आत्मा महात्मा। तो ये पहले उदाहरण पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पहले उदाहरण के अंतर्गत जितने भी संधि आपको हम बता रहे हैं, जितने संधि के उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, इसमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि दोनों ही समान वर्ण के हैं। माने आ के साथ आ ही है, वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कोई भी हो, तो अपने ही वर्ण का वो दीर्घ हो जाता है। ये देखिए नियम, हम आपको ये नियम बता रहे हैं। तो ये हो गया आ के साथ आ। देखिए इस हमने आपको ये नियम एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर रेखांकित किया है। दूसरा नियम है ई का। अब ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई भी ई आता है तो दीर्घ हो जाता है। उदाहरण देखिए, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, गिर प्लस ईश गिरीश, सची प्लस इंद्र सचेंद्र, सती प्लस ईश सतीश, मुनि प्लस इंद्र मुनेन्द्र। तो आप यहां आप देख रहे हैं पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई है, वो ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, और दूसरे शब्द की भी पहली ध्वनि ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, तो दोनों मिलकर के क्रमशः दीर्घ बन जाते हैं। इसका आप ध्यान दीजिए, ये स्वर संधि का दूसरा नियम। और तीसरा उ दीर्घ उ, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, अनु प्लस उदित अनुदित, भानु प्लस उदय भानुदय। तो ये देखिए यहां पर भी उ और उ दोनों ह्रस्व है, लेकिन ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बन गया। यहाँ ह्रस्व और ह्रस्व है, ये भी दीर्घ हो गया। तो इस तरह से ये आ ई और उ अपने ही समान वर्ण को अगर मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। यह दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है। अब आइए स्वर संधि के हम दूसरे भेद को देखते हैं, वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के नियम है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक सूत्र बनाना पड़ेगा। ये सूत्र जैसे हमने अभी आपको स्वर संधि के बारे में बताया, तो स्वर संधि आ ई उ अपने एक क्रम का दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ गुण स्वर संधि के अंतर्गत अपना ध्यान दीजिए, जब संधि करते समय आ के साथ ई हो तो ये बनता है। माने आ दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ हो, इसके साथ ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर के ए बनते हैं, ए। और जब आ और आ के बाद उ या ओ हो तो ओ बनता है, और जब आ और आ के बाद री हो तो अर बनता है। तीनों सिंपल बहुत सामान्य उदाहरण है। देखिए गुण स्वर संधि में सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। अब यहां देखिए रा पर आ की मात्रा और इंद्र का ई, ये मिलकर के क्या बन गया ए। तो सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, देव प्लस इंद्र देव प्लस ईश देवेश, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस ईश राजेश। तो आप यहां देख रहे हैं कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ई है। ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो तो दोनों मिलकर के क्रमशः क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। दूसरा नियम देखिए, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पर प्लस उपकार परोपकार, धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। अब यहां देखिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और दूसरे शब्द की
पहली ध्वनि ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं, ओ हो रहे हैं, जो कि हमने आपको परिभाषा के अंतर्गत इसके नियम के अंतर्गत बताया है। तो ये जो है दोनों मिलकर के ओ हो गया। भाग्योदय, सूर्योदय, परोपकार, धनोपार्जन, महोत्सव, आत्मोत्सर्ग, ये कौन सी संधि है, गुण संधि। तीसरा नियम देखिए अर्। अब आप देखिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि देव प्लस ऋषि, देवर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि री है, दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। तो इन समस्त उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको यही बताने का प्रयास किया कि आ ई के साथ ई हो तो ए, आ के साथ ऊ या ऊ हो तो ओ, और ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री हो तो इसका अर हो जाता है। ये तीनों उदाहरणों के माध्यम से गुण स्वर संधि के उदाहरण को हमने जो परिभाषित किया था, इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब स्वर संधि का तीसरा नियम या स्वर संधि का तीसरा भेद, यण स्वर संधि। जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है। ध्यान दीजिए, पहला शब्द की अंतिम ध्वनि ई या ई हो और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण हो वो कोई भी स्वर हो तो दोनों मिलकर के या हो जाता है। और जब ऊ या ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है, और री के साथ अगर कोई हो तो रा बन जाता है। अभी नियम में देखिए, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, नि प्लस ऊन, न्यून, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, अति प्लस अंत, अत्यंत, इति प्लस आदि, इत्यादि, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अब आप यहां देखिए, ये पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई है, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, और ये दूसरे शब्द की पहली ध्वनि कोई भी स्वर हो, आ ई ऊ आ कोई भी हो, तो ये क्या हो जाता है, या हो जाता है। अब यहां देखिए, अति प्लस अधिक तो या हो गया, और आ अत्यधिक, इस पर आ की मात्रा आ गई। तो इस तरह से जो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि होती है उस मात्रा का उस पर प्रयोग हो जाता है। जैसे प्रत्येक, या पर एक ही मात्रा एक, क्योंकि दूसरे शब्द की मात्रा पहले वाले परिवर्तन जो परिवर्तित वर्ण होता है उस पर उसकी मात्रा का प्रयोग हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अनु प्लस अय, अन्वय, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण, सु प्लस आगत, स्वागत। अभी हमने बताया कि जब आ ऊ के बाद, यहां देखिए प्रत्येक शब्द की पहली ध्वनि ऊ है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि कोई भी स्वर हो तो वाह हो जाता है। अन्वय, अन्वेषण, स्वागत, इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तीसरा देखिए, पितृ, री है, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, रा हो गया, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा हो गया। तो ये यण स्वर संधि के जो नियम है, ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो या, ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा, और री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा हो जाता है। ये उदाहरण इस परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। आइए स्वर संधि के चौथे भेद को हम लोग पढ़ते हैं। जब संधि करते समय आ के साथ ए आय हो तो आय होता है, आ के साथ ओ हो तो अ हो जाता है। अब यहां देखिए, कहने का मतलब है कि संधि करते समय पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ह्रस्व या दीर्घ हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ए या अय हो तो दोनों मिलकर के अय हो जाते हैं। इसी तरह से जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ह्रस्व आ या दीर्घ या हो और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ओ या औ हो तो दोनों औ हो जाते हैं। हम उसको वृद्ध संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, 1+1। अब यहां देखिए 1+1 में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और 1 में ए है तो एक एक हो गया, एक। इसी तरह से मत प्लस एक, मतैक, सदा प्लस यो, सदयो, तथा प्लस यो, तथयो, महा प्लस है तो ये देखिए दोनों मिलकर के आय हो जाते हैं। इसी तरह से ओ औ आता है तो अ हो जाता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है, देखिए प्रत्येक शब्द इसमें।
परम प्लस औषधि परमौषधि, जल प्लस औध जलौध, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। तो ये जो शब्द हैं इसमें आप देखिए ये परिवर्तन आ रहा है। तो आ और आ के साथ ए मिलकर के अय हो जाते हैं, आ और आ के बाद ओ और मिलकर के अ हो जाते हैं। इस उदाहरणों से हमने वृद्ध संधि को समझा। अब आइए स्वर संधि का अंतिम भेद जो है अयादि। अयादि संधि है जब संधि करते समय ए ऐ ओ औ के साथ, माने पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ए ऐ ओ औ कुछ भी हो और इसके साथ अन्य स्वर हो कोई, तो ए का ऐ का आय, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। ने प्लस आय नयन, देखिए यहाँ पर आय हो गया ए। चे प्लस अन चयन, नय नय प्लस अक नायक, देखिए यहाँ आय सब हुआ है। तो जो ऊपर परिभाषा बताई गई इसमें बताया गया आय, आय, आओ और आओ, ये प्रत्येक नियम के दो दो उदाहरण हमने यहाँ पर दिए हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी मित्रों स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, इन 5 भेदों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि आप स्वर संधि के 5 भेदों को, उसके नियम को उदाहरणों के माध्यम से अच्छे ढंग से समझें। इसके अलावा बहुत से उदाहरण हैं, उसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।